अभी बताइए, क्या डीएनए से ये निकला है कि लड़की का कत्ल आफ्ताब ने किया है? आपको तो पहले ये प्रूव करना होगा कि आफ्ताब ने लड़की का कत्ल किया है। आपके पास केवल स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। चैलेंज देता हूं मैं चैलेंज देता हूं, इस डीएनए को धूल की तरह उड़ा दूंगा कोर्ट के अंदर। डालिए गूगल में मेरा नाम ऑलरेडी बहुत कुछ है, अब मुझे और नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं। मुसलमान का लड़का है, इसलिए उसको मुस्लिम हिंदू का रंग देने के लिए इसको फंसाया गया। लड़का जेल में सड़ रहा है और उसके माँ बाप सामने नहीं आएंगे, उसकी बिल कराने के लिए उसके माँ बाप सामने नहीं आएंगे, उससे बात करने के लिए भी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही कारण है। नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा वाकर केस में अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस लड़की को न्याय मिलेगा और उसके पिता ने भी जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगाई है। डीएनए मैच कर गया है, साफ जाहिर है श्रद्धा अब नहीं बची। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी 2 वकील दिल्ली पुलिस के लिए अपॉइंट किए हैं, यानी सरकार भी इस पूरे मामले पर काफी गंभीर है। लेकिन उसके बाद भी एमएल शर्मा का कहना है कि अगर वो वकील नियुक्त होते हैं तो वो फिर भी आफ्ताब को बचा लेंगे। शर्मा जी, आपका जो ये अति आत्मविश्वास है ना, वो फैक्ट के आधार पर कहीं नहीं ठहरता। अब ये सिद्ध हो चुका है कि डीएनए उसका था, अलग अलग लोकेशन पर मिला है। गुड़गांव भी मिला जहाँ पर वो काम करता था, दिल्ली में मिला जहाँ पर वो रहता था, और यही उसने बयान दिया था। साफ जाहिर है पुलिस ने जो उसने कहा था वो थोड़ी सिद्ध कर दी। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस सुनकर के मुझे हंसी आ रही है। राज्यपाल ने 2 ही लॉयर क्यों अपॉइंट किए? 20 लॉयर और अपॉइंट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। केस चलेगा कोर्ट के अंदर और डिपेंड करता है मेरे जैसे वकील के द्वारा क्रॉस क्वेश्चन के ऊपर। डिपेंड करता है जो एविडेंस पुलिस लेके आ रही है उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई जाएं या उसको स्वीकार कर लिया जाए, इसके ऊपर। अगर आफ्ताब का एडवोकेट इन सबूतों के धज्जियां उड़ा देगा तो ये 2 लॉयर और पुलिस क्या कर लेगी? नहीं, धज्जियां कैसे उड़ा देगा आप बताइए। वही मैं बता रहा हूं आपको। वही उसने स्वीकारोक्ति किया, कन्फेशन किया। उसने स्वीकारोक्ति कन्फेशन कहीं नहीं किया। बाहर किया हुआ कन्फेशन स्वीकारोक्ति कोई मायने नहीं रखती। अब तो कोर्ट के अंदर सामने जब आएगा तब देखा जाएगा क्या होता है। हाँ, कोर्ट में उसको मैं भी उससे अगर कन्फेशन करा लेते हैं, जैसे कि दूसरे केसों में हुआ निर्भया कांड में, अगर कोर्ट में कन्फेशन करा देते हैं तो फिर उस कन्फेशन के आधार पर उसको सजा हो जाएगी, उसमें मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं खड़ा हुआ तो ये जो डीएनए आप बता रहे हैं ना, एक गुड़गांव में मिल गया और एक दिल्ली में मिल गया और एक महाराष्ट्र में मिल गया, इस डीएनए से मिलने से कहीं ये सिद्ध नहीं होता कि आफ्ताब ने हत्या की है। इससे ये सिद्ध होता है कि एक तो वो अलग अलग लोकेशन पर जो हड्डी मिली उसका डीएनए मैच हुआ उस लोकेशन पर जहां पर आफ्ताब काम करता था, जहां पर आफ्ताब रहता था। क्यों मिला? देखिए, कोर्ट देखेगा, कोर्ट समझेगा, उसके घर से जो ब्लड मिला था उससे भी उसकी मैच हो रही है। ये तमाम जो चीजें हैं वो अपने आप में इस केस को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है। नहीं, ये सारी चीजें एक बात को प्रूव करती हैं। आपकी बात मैं मान लेता हूं, तो सिर्फ एक ही बात को प्रूव करती हैं कि पुलिस ने ये सारे सबूत प्लांट किए हैं। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ हत्यारा नहीं होगा। अगर आप कहते हैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत तेज है, बहुत समझदार है, तो इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया कि इसने अपना ये सारे डीएनए घर में और बाहर अपने जहां वो काम कर रहा है वहां पे छोड़ दिए? नहीं, इस देश में सिर्फ आफ्ताब ही थोड़ी बुद्धिमान है, चालाक है, शातिर है, और भी तो बुद्धिमान है। तो पुलिस में भी तो दिमाग के लोग हैं। उनको तो नहीं पकड़ पाई। जो आपके जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, क्या कहते हैं, ये डीएनए से क्या ये सिद्ध हो रहा है कि आफ्ताब ने मर्डर किया है? भाई उसने बताया था मैंने अलग अलग लोग। नहीं, ये डीएनए कुछ प्रूव नहीं करता। ये डीएनए एक प्लांटेड गेम है पुलिस का। सिर्फ इस डीएनए प्लांटेड गेम इन्होंने निर्भया में भी किया था। इस डीएनए को, इस गेम को, पुलिस का जो ये गेम है, एक हाईलाइट बना के पॉलिटिकल इशू क्रिएट करके हल्ला मचा करके 2-1.5 साल तक ये चलता रहेगा। उससे इसीलिए कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। अभी 4 दिन पहले फडणवीस से मिले थे, मिल करके आए थे। अब दिल्ली के राज्यपाल ने 2 स्पेशल वकील नियुक्त कर दिए। आखिर क्यों? भाई वो दिल्ली सरकार में का काम है, वो ड्यूटी है उसकी कि अगर उसके वहां पर इस तरह का क्राइम हुआ तो सरकारी वकील देने पड़ेंगे। आज तक कितने केसों में राज्यपाल ने एक्स्ट्रा एडवोकेट अपॉइंट किए? कितने केसों में किए? किसी केस में नहीं किए। ये पहला केस है। क्यों?
क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोटेक्टेड, पॉलिटिकल सपोर्टेड केस है। इसमें पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। ये जो एविडेंस आप बता रहे हैं ना, डीएनए यहाँ मिल गया, ये झूठी जो दलील से मिल गया, सुनिए। अरे आखिर ये क्या तमाशा है, क्या मजाक बना के रखा है? आपको नहीं लगता उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए? आपको सवाल नहीं लगता कि मुझे जो लगता है- हीनियस क्राइम इस देश में हुआ है, अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए? आप जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन आधा सच बोल रहे हैं। पूरा सच ये है, इसमें न्याय होना चाहिए। आखिर उस लड़की की हत्या किसने की, सबसे पहले तो ये प्रूव होना चाहिए। न्याय आफ्ताब ने कहाँ की होना ना? चाहिए? ये आप कह रहे हैं, आपके कहने से थोड़ी है। या मैं नहीं कह रहा, ये आफ्ताब कह रहा है। नहीं, आफ्ताब नहीं कह रहा, आफ्ताब से कहलवाया जा रहा है। उसके माँ बाप को अंडर कंट्रोल में रख कर कहलवाया जा रहा है। वहां पे आफ्ताब के लिए ये सामने साफ धमकी है, साले बोल, नहीं बोलेगा तेरे माँ बाप गए, उनको भी फंसा देंगे इसमें। बोल रहा है, बच्चा क्या करेगा इसके अलावा? आफ्ताब के माँ बाप पिछले 1.5 महीने से कहाँ हैं? क्यों नहीं सामने आए आज छुपे तक? रहे ना, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। देखो श्रद्धा के पिता का देखिए, अब कहना, आपने नई सुनिए, चीज कर दी, उनका क्या भी इन्वॉल्वमेंट हो अब सकता है। उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, अब उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया। एक नई कहानी आप बता नई के- कहानी नहीं है ये, Of नई course. नई कहानी नहीं है। एक लड़का जेल में सड़ रहा है और उसके माँ बाप सामने नहीं आएंगे, उसकी बिल कराने के लिए उसके माँ बाप सामने नहीं आएंगे, उससे बात करने के लिए भी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही कारण है, पुलिस ने आफ्ताब के माँ बाप को कहीं अंडरग्राउंड करके, कंट्रोल करके, टॉर्चर पे होल्ड करके रखा हुआ है, और आफ्ताब से वही सब कहलवा रही है जो पुलिस कहलवाना चाहती है। नहीं, पुलिस को क्या उससे दुश्मनी है? पुलिस उसको ही पॉलिटिकल है ना, दुश्मनी नहीं है, तो पॉलिटिकल गेम है। जैसा उनके लीडर बोलेंगे वैसा पुलिस करे। लीडर का तो नौकरी करनी है। आफ्ताब कौन सा विपक्ष का नेता है? आफ्ताब ऐसा कौन सा टेररिस्ट है? अरे ये अगर विपक्ष का नेता होता ना तो अब तक घुसेड़ देते विपक्ष वाले इन सबको। वो विपक्ष का नेता ही तो नहीं है, यही तो दुख है। वो कोई एमपी एमएलए नहीं है, इसी बात का दुख है। कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है, इसी बात फिर का भाई दुख है। जो क्राइम करेगा एक सिंपल मुसलमान का लड़का है, इसलिए उसको मुस्लिम हिंदू का रंग देने के लिए इसको फंसाया गया है। आप दे रहे हैं रंगीस, कोई नहीं दे रहा। मुझे सामने दिखाई दे रहा है। आप मुझे दे रहे सामने हैं दिखाई दे, इसको। मैं नहीं दे रहा, सामने कौन दिखाई इसको दे रहा हिंदू है। मुस्लिम कह रहा है? अरे आसाम के चीफ मिनिस्टर तो पूरे गुजरात इलेक्शन में गाते फिरे हुए हैं, ये तो मुसलमान है, लव जिहाद हो रहा है। ये देखिए, श्रद्धा का नाम ले लेके उन्होंने हल्ला मचाया है। मैंने थोड़ी कहा है। नहीं, आप इसको रंग दे रहे हैं। अगर कानून के मैं नजरिए से रंग नहीं देखिए, दे रहा, देखो आप पॉलिटिक्स में ना घुसे इसमें। कानून के नजरिए से देखिए, पॉलिटिक्स तो मुझे देखो, आप एक बताइए, एक्सपर्ट ऑफ लॉ हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के कहने पे, बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के गवर्नर ने, जो दिल्ली का गवर्नर है, उसने 2 एडवोकेट श्रद्धा के लिए क्यों अपॉइंट किए? क्या श्रद्धा, क्या पुलिस के बाकी जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बेकार है? उनको आता नहीं है केस करना? वो खाली आपके कोर्ट में खड़े रहते हैं? क्या वो एडवोकेट नहीं है? इनसे 10 गुने अच्छे एडवोकेट हैं, प्रोसिक्यूटर, मुझे पता है, मैं कईयों को जानता हूं। फिर ये 2 स्पेशल एडवोकेट क्यों? सरकार का काम, अच्छी बात है ना कि सरकार किसी गरीब के लिए सरकारी वकील ला रही है, 2 प्रोसिक्यूटर नियुक्त करे तो सरकारी वकील हमेशा रहते हैं, गरीबी के लिए नहीं। जब भी क्रिमिनल केस होता है, ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की कि उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुरू से लास्ट तक केस करता है। जिसका केस होता है उस व्यक्ति को कोई भी वकील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने वकील कर भी लिया उसने बंदे ने, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ में कोर्ट में खड़ा भी नहीं हो सकता। वो अपनी केवल राय पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बता सकता है, वो भी चैम्बर में। कोर्ट में उसको अधिकार नहीं है कि कोर्ट में बोले एक बात तो भी। फिर इसमें क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा ना, ये 2 वकील अलग से कहाँ आए? गवर्नर ने क्यों अपॉइंट किया? तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है ना, तो वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों हुए? मैं ये पूछ रहा हूँ, बताइए किस लिए हुए? 2 है क्या ना? क्या दिल्ली पुलिस के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो समझदार नहीं है, बेवकूफ है, उनको लॉ नहीं आती क्या? उन्हें जो पिछले 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हिसाब से, उनको तो लॉ बारीकी से तो फिंगरप्रिंट पे आता है। फिर ये 2 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए, बताइए? ये दिल्ली पुलिस की हेल्प के लिए ही। दिल्ली पुलिस की हेल्प के लिए, एग्जैक्टली सही, यही मैं कह रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की हेल्प के लिए नए डीएनए की एविडेंस तैयार किए जा रहे हैं, फॉरेंसिक डीएनए ऐसे अब नए 2 एडवोकेट, ये साइंटिफिक सुनने वाले में कुछ और है। साइंटिफिक तो बनाए जाते हैं ना। श्रद्धा के डीएनए इस देश में किसी का डीएनए किसी से नहीं मिल सकता। श्रद्धा के माँ बाप का ब्लड लिया है कि नहीं लिया है दिल्ली? नहीं लिया। ठीक है, उसके ब्लड लेने के बाद ही डीएनए टेस्ट हो रहे हैं, पहले से क्यों नहीं हुआ डीएनए टेस्ट? अरे तो जब बाद में जब टेस्ट होगा तभी तो नहीं ले जाएंगे ना। टेस्ट पहले होते हैं, मिलान बाद में किया जाता है। डीएनए का ब्लड ले लिया श्रद्धा के माँ बाप का, और अब उसको खोपड़ी लगा करके डीएनए टेस्ट हो गई। हाँ जी, मिल गए, दोनों मिल गए। अरे भैया ये तो बिल्कुल ये सबसे सटीक क्रिमिनल, आप तो क्रिमिनोलॉजी के माहिर हैं, इसीलिए कह रहा हूँ ये सबूत बनाए जा रहे हैं। आफ्ताब को बलि का बकरा बनाया जा चुका है, आफ्ताब के ऊपर एलिगेशन लगाया जा चुका है, उसको बंद किया है, उसके माँ बाप को उठाकर कहीं अंडरग्राउंड कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल नहीं किया गया। पुलिस चाहते हैं वही आपके आफ्ताब बोल रहा है इस समय,
और यही वो कोर्ट के अंदर बोलेगा। क्यों नहीं आए? आज 1.5 महीने से ज्यादा हो गया कि जिस माँ बाप का बच्चा जेल में बंद होता है, वो माँ बाप कलपते हुए आते हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। माँ बाप की छाती क्या होती है, माँ बाप से पूछो। जिनके उनको बच्चे को पता है, चोट पहुंचती है, वो उनको जानते पता है कि तुम्हारा बच्चा गलती है, तुम्हारे बच्चे ने अपराध किया है, तुम्हारे बच्चे ने किसी की मासूम बच्ची को मारा है। बच्चा कितनी भी गलत हो, माँ बाप हर हालत में मिलने के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है, अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ, यहाँ तो उसके मत्थे डाल दिया है। यहाँ तो उनके माँ बाप को ही तोड़ा जा रहा है कि कहलवाओ अपने बच्चे से कि मैंने किया ये कांड। अब देखिए, आप बहुत साफ दिखाई दे रहा है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अभी आपके डीएनए मिल गए, 1.5 महीने बाद डीएनए मिल गया, अब और 1.5 महीने और 1 महीने बाद कुछ और नई चीज और चिपका देंगे। ये चिपका नहीं देंगे, ये साइंटिफिक था। इस केस में जिस तरह से कह रहे थे कि मौके गवाह नहीं है, चैन नहीं बन रही, तो ऐसे हालातों में तो अब ये प्रूव हो चुका है। चैलेंज देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, इस डीएनए को धूल की तरह उड़ा दूंगा कोर्ट के अंदर। मैं जानता हूं ये डीएनए का किस तरह से तैयार किया जाता है, डीएनए का क्या नहीं उड़ा पाओगे वकील साहब। ये डीएनए सबसे, गारंटी देता हूं, मैं कह रहा हूं, सबसे मजबूत और सबसे अत्याधुनिक प्रूफ होता है, जिसको कोई आपका ये अत्याधुनिक जो प्रूफ है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। तर्क बताइए ना। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो ट्रायल का मैटर है। मैं क्यों अपना दिमाग खोल दूं? ये तो लास्ट मोमेंट में खोलूंगा मैं अपना दिमाग कोर्ट के अंदर, जब इन पे जवाब नहीं निकलेगा। डीएनए आपका आफ्ताब से ऐसा क्या गहरा संबंध है? आपको इतना सिर्फ इसलिए कि आप अपनी वकालत चमकाने के लिए इस तरह से के अपराधी को बचा लेंगे तो आपका नाम हो जाएगा, सिर्फ इसलिए? मेरी वकालत आप क्या चमकाएंगे? कोल ब्लॉक पे कांग्रेस की गवर्नमेंट खत्म करने वाला मैं ही अकेला शख्स हूँ। मेरा नाम आज तो है। आपको न्याय के पक्ष साथ रहना चाहिए ना। मेरे पास आपको अपराधी को बचाने के मेरे कई केस है। आपको आप डालिए गूगल में मेरा नाम ऑलरेडी बहुत कुछ है। अब मुझे और नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं और आज भी खड़ा हूं और आज भी आगे भी। मुझे अगर आपके पास तर्क हैं तो बात कीजिए। मेरे पास तर्क हैं, वो तर्क सिर्फ कोर्ट में खोले जाएंगे। दूसरा वकील जिसको करना है वो करे, मैं नहीं बता सकता। उसको क्यों बताऊंगा मैं अपना माइंड? मेरे तर्क मेरे लिए हैं, मैं खोलूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं बचाऊंगा। मैं दूसरे वकील को शर्मा नहीं बैठा हूं जी कह रहे हैं कि वो अब भी आफ्ताब को बचा लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से डीएनए मैच हुए, जिस तरह से सीरीज बनी है, वो तमाम चीजें अब इस केस में पुख्ता सबूत बन चुके हैं जो आफ्ताब को उसके किए की सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। एक मिनट रुकिए। डीएनए कहीं ये नहीं कहता कि इस लड़की का कत्ल आफ्ताब ने किया है। अगर ये कह रहा है तो आप हमें बताइए, अभी बताइए, क्या डीएनए से ये निकला है कि लड़की का कत्ल आफ्ताब ने किया है? आपको तो पहले ये प्रूव करना होगा कि आफ्ताब ने लड़की का कत्ल किया है। आपके पास केवल स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, और यही स्टेटमेंट आफ्ताब कोर्ट के अंदर देगा जब दूसरे वकील। आप खुद कहते हैं निर्भय में जो आरोपियों को सजा हुई है कन्फेशन के थ्रू हुई ना। एग्जैक्टली। तो इसने कन्फेशन नहीं किया ना, इसने भी तो कन्फेशन किया। इसने कन्फेशन अभी ट्रायल कोर्ट में नहीं, वो वहां भी करेगा, वहां करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी कहता हूं वहां करेगा ये, क्योंकि सच यही है। नहीं, क्योंकि सच ये है कि उसके माँ बाप को अंडरग्राउंड करके रखा हुआ, ऑन टॉर्चर, ऑन होल्ड, और जब तक वो सामने नहीं आएंगे ये वही बोलेगा। इस तरह के स्टेटमेंट है, इस तरह की बात है जिसका कोई मतलब नहीं है। जाइए आप आफ्ताब के माँ बाप का इंटरव्यू लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। दे नहीं रहे ना, मिल नहीं रहे लोगों से। करेक्ट, यही मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए नहीं मिल रहे, उसको अंडरग्राउंड कर दिया है पुलिस ने, टॉर्चर पे होल्ड किया हुआ है, और वो वही बोले। ये आरोप है, ये सच्चाई है। आप जैसे पत्रकार को नहीं मिल रहे, कईयों को नहीं मिल रहे, किसी को नहीं मिल रहे, तो कहाँ है? धरती खा गई, आसमान निकल गया। छुपे हुए हैं ना, छुपे हुए, वही तो छुपे हुए आरोप होती है। उसके पिता ने कहा कि वो भी आरोपी हो सकते हैं। छुपे हुए होते तो पुलिस वाले उठा के ले जाते, वो छुपे हुए नहीं है, उनको अंडरग्राउंड पुलिस वालों ने किया, वो छुपा के रखा हुआ है। जाहिर है दोस्तों, इस देश में जो कानून है वो सबको स्वतंत्रता देता है अपना अपना पक्ष रखने की। आफ्ताब के प्रति भी तर्क दिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके वकील इस तरह के तर्क देंगे, लेकिन इस देश के कानून की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन वो आंख बंद होने के बाद भी सब कुछ देख सकता है, और इसलिए इस देश में न्याय होता है। और इस केस में भी न्याय होगा। इस देश में वही होगा जो कानून कहता है। अपराधी को अपराधी की किए की सजा मिलेगी, और उस लड़की को तभी न्याय मिलेगा जब जल्द से जल्द इसको उसके किए की सजा मिले। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताएं। नमस्कार।